वेलकम बैक। सो चलो मैथ की बात करते हैं, मैथमेटिक्स 1 की। बहुत लोगों का डर है इस सब्जेक्ट के साथ में, और लाजिमी भी है क्योंकि बहुत प्रैक्टिस अगर आपने इसकी नहीं की है तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। बेसिकली ये मैथ की ट्रेनिंग का एक इशू है। खैर हम लोग उस बात पे नहीं जाते हैं, अभी तो बात है 15 दिन के अंदर हमें मैथमेटिक्स में इतना कुछ समझ लेना है, इतना कुछ कर लेना है कि अगर जिसको पास होने के लाले पड़े हैं वो पास हो जाए, और जो अच्छा स्कोर करना चाहता है वो और अच्छे स्कोर से आगे बढ़ जाए। तो इस गुरु मंत्र सीरीज़ का ये जो दूसरा वीडियो है मैथमेटिक्स के बारे में, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। और देखो, मैंने इस एनालिसिस को बनाने के लिए 2021 से लेकर के 2025 तक के जितने आपके पीवाईक्यू हैं उनका सहारा लिया है, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से पोस्ट कोरोना के बाद ही सिलेबस काफ़ी हद तक मॉडिफाई भी हुए हैं, उनमें ट्रेंड में भी चेंज आया है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारे एनालिसिस की गई है। तो इसमें मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको वो चीज़ें बता दूँ जो 15 दिनों में, अगले 15 दिनों में आपको जोर दे करके पढ़नी है। मतलब इस पर आपको ध्यान दे करके पढ़ना है। तो आपकी तैयारी किस तरह की, अगर कुछ भी नहीं तैयारी किया, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने कुछ भी नहीं किया है, हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मैं सही बताऊं, अभी तक कुछ नहीं किया है तो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कोई भी समस्या ऐसी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान नहीं होता। अगर आज भी आप ये एहसास आपके मन में है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अभी भी आप पढ़ करके शुरुआत करके अपने आप को एक अच्छी कंडीशन में ला सकते हो। ठीक है, ये विश्वास तो अपने आप पर रखना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन की। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है, जैसे लीनियर अलजेब्रा, अब आपको सर लीनियर अलजेब्रा तो हमारे पास है नहीं, मैट्रिसेस को ही लीनियर अलजेब्रा कहते हैं मॉडर्न साइंस में। तो आपका जो मैट्रिसेस वाला टॉपिक है उसमें आइगन वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। रैंक, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, रिडक्शन, ये सिंपल से प्लस माइनस वाली चीज़ें हैं। आपको डेफिनेशन आनी चाहिए स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन की क्या होती हैं। आपको प्रोडक्ट सम आइगन वैल्यूज़ का एक आना चाहिए, आइगन वैल्यू ऑफ जो होते हैं, मतलब आइगन वैल्यूज़, प्रोडक्ट सम, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आइगन प्रॉपर्टी जो मैट्रिसेस की हैं, इनके डेफिनेशन जो है ये हर पेपर में टेस्ट होते हैं। मैट्रिसेस डेफिनेशंस होती हैं या आइगन प्रॉपर्टीज़ जो होती है, ये हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इनको एक तो पहली बात अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, डेफिनेशन कम से कम तैयार करना आना चाहिए आपको, तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके हाथ से ना निकल पाए। फिर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है, आयलर थ्योरम आपसे पूछते हैं, क्रिटिकल पॉइंट वगैरह है आपके पास, मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी है, पार्शियल टोटल डेरिवेटिव डिफरेंस पूछे जाते हैं, और आयलर थ्योरम का एप्लीकेशन प्रूफ पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो जो आयलर थ्योरम बच्चों, आयलर थ्योरम को कंसिस्टेंटली टेस्टेड है, या तो डेफिनेशन के रूप में आती है, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन के फॉर्म में पूछा जाता है। तो इनमें से आपको आयलर थ्योरम को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्रिटिकल पॉइंट वगैरह भी थोड़ा सा आप देख लेना, तो आपके आंसर में थोड़ा वजन आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर इंटीग्रल थ्योरम में क्या होता है, जैसे कि सिंपल डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन का वैल्यूएशन हो गया, एरर कैलकुलेशन वाली बात हो गई। एरर कैलकुलेशन का तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बीटा गामा फंक्शन के रिलेशन से आपसे पूछ लिया, एरर कैलकुलेशन, ये कुछ फ्रीक्वेंट फंडामेंटल हैं जो आपसे पूछते हैं, मतलब हल्के तरह के क्वेश्चन होते हैं। हालांकि मैथ है तो अब कुछ लोगों के लिए वो हल्का भी उनके लिए भारी होगा, बट ओवरऑल इट्स नॉट वेरी हैवी यहाँ पर सेक्शन होता है। वेक्टर कैलकुलस की बात करें बेटा, तो आपको नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेशन आपको समझना आना चाहिए। आपको स्टोक थ्योरम, गॉस थ्योरम, इनकी स्टेटमेंट आनी चाहिए। और कर्ल से कोई फंक्शन दे दिया गया, उसका कर्ल निकालो, ये दिखा देना उसका कर्ल 0 है, तो कर्ल 0 होने का मतलब रोटेट नहीं कर रहा था, रोटेशनल है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी होती हैं। तो कर्ल, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के पार्ट रखना पड़ेगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन के फॉर्म में है। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लीनियर अलजेब्रा, यानी कि अगेन जो मैट्रिसेस वाला सेक्शन है, उसमें आपको क्या देखना है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपसे बताया है। ये ऐसे हैं जो हर सेशन में आते हैं। मतलब आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर तो समझ लीजिए फेवरेट है AKTU के एग्जामिनर्स का, पूछते ही पूछते रहते हैं, हर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हर सेमेस्टर में पूछ लेते हैं। जैसे आइगन वैल्यू 3x3 मैट्रिक्स है, उसके लिए बताओ, मैंडेटरी किस्म का, ऐसा लग रहा है पूछना ही पूछना है। तो ये तो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, इतना अच्छा लिखना है। कोई भी अननोन किस्म का क्वेश्चन आपने पहले नहीं लगाया, वो भी आ जाए, तो मेथड आपको आना चाहिए। ऐसे ही कैले हैमिल्टन थ्योरम, मतलब ऐसा है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम ने उनको ठेका दे रखा है, आपसे पूछा जाता है। वेरिफिकेशन करिए थ्योरम का, और इसके फ्रीक्वेंसी, मतलब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह को बात करने वाली होती है। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन, मैट्रिसेस थ्योरी में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो आपका सोल्यूशन कैसा है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम का कैसे सोल्यूशन है, उनके सोल्यूशन में क्लासिफिकेशन होता है ना, कि ट्राइवल है कि नॉन जीरो सोल्यूशन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। जैसे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस को इन होमोजीनियस सिस्टम में कैसे आप चेक करोगे, आपको इक्वेशन दी जाती हैं, आप उस पर कुछ उसका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वगैरह निकाल करके, उसका रॉन्स्कियान वगैरह तो खैर अभी नहीं पढ़ा होगा, ऐसे कुछ प्रोसेस करके आप उसका सॉल्यूशन का डिसीजन लेते हो। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आपके पास है, जैसे आपके पास है कि रिड्यूसिंग मैट्रिसेस नॉर्मल फॉर्म में है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करिए। दीज आर द क्वेश्चन। तो मेरे से सलाह यहाँ आपके लिए है कि आप आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन और कैले हैमिल्टन थ्योरम को बिल्कुल अच्छी तरह से रट डालो। मैं यही कहूँगा, रट डालो। पिछले आने वाले 15 दिनों में रोज़ 1-2 घंटा इस पर मेहनत करो, यू विल गेट द स्किल, डेफिनेटली यू विल गेट द स्किल।
डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको क्या करना है, बहुत ही रिपीटेटिव और क्वेश्चन की बात करूं तो लैग्रांजी मल्टीप्लायर का जो क्वेश्चन होता है, जो मैक्सिमम मिनिमम के टॉपिक के साथ सॉरी जुड़ा हुआ है, तो वो एक तरह के ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का ही एक पार्ट है। और डायमेंशन आप जो है एक तरह से आप पुराने क्वेश्चन ही उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लो, वही रिपीट होते रहते हैं। वैसे ही सीरीजेस के बात में होती है बात, तो आप कुछ 3 ऑर्डर तक टेलर मैक्लॉरिन सीरीज को एक्सपेंड करिए, ये सब होता है। यहाँ पर एक चीज़ है जो आपसे पूछा जाता है तो अच्छा, कर्व ट्रेसिंग, बट मैं कहूँगा अभी 15 दिन के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जैकोबियन को याकोबियन वैसे बोलते हैं, तो जैकोबियन की डिपेंडेंसी आपको डिटरमाइन करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आप मैक्सिमम मिनिमम की तरफ और सीरीज की तरफ अपना ध्यान रखिए, इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए और आप यहाँ से कुछ भी गलत ना करें। इंटीग्रल कैलकुलस वैसे तो डिफेम है अपने डिफिकल्टी के लिए, जो कि इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन वैसे भी एक अनकंफर्टेबल चीज़ होती है, अगर बहुत अच्छी आपकी इंटरेस्ट नहीं है तो। जैसे चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको करना है तो आप डबल इंटीग्रेशन करिए ऑर्डर को चेंज करने के लिए। ये मतलब ऐसे न्यूमेरिकल स्किल जो आपसे पूछी जाती रहती है, एक एक्सपर्टीज़ की तरह से पूछी जाती है। डिजिट इंटीग्रल आपके पूछे जाते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल्स को भी आप एक पर्टिकुलर रीजन में, एलिप्सॉइडल में, या कई बार एक पैराबोलिक कर्व के एक पर्टिकुलर रीजन में ही कैलकुलेट करने को पूछा जाता है। वॉल्यूम कैलकुलेशंस वगैरह हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपको बहुत कंफर्टेबल नहीं हो तो चेंज ऑफ ऑर्डर, ये पहला टॉपिक, इससे कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। बहुत ज़्यादा इसमें अगर आप बहुत समय नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत समय लगा रहे हो, स्किल है नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता रहेगा। तो आपको अपना फोकस रखना है यूनिट नंबर 1 और 2 पर। उसके बाद फिर आप, हाँ ये जरूर मैं कहूँगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर आ जाए तो बीटा गामा फंक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर कर लेना बच्चों। बहुत रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आपको कई तरह क्वेश्चन पूछते हैं, वही क्वेश्चन है। बहुत बमुश्किल आप देखोगे तो 4 या 5 क्वेश्चन हैं, वही घूम घूम के पूछते रहते हैं। थोड़ा लिमिट चेंज कर दी, कभी पावर x² x³ कर दिया, पर बहुत हल्का फुल्का ही अंतर है, वो आप कर ले जाओगे। फिर आपको यूनिट नंबर 5 में बहुत ध्यान रखना है। इस पर तो आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये आपको पास कराने वाली यूनिट है। यहाँ से आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, आप सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस आपको निकालना होगा सिलेंडर स्फीयर का, और स्टोक थ्योरम, बस यही दो। ये दो तो रामबाण है, ये ऐसी औषधि है, इसको आपको बस साध लेना है और आपका काम हो जाएगा। ग्रीन थ्योरम एक बार पूछा गया, मतलब वो मुझे याद है, बहुत ही डरावना पेपर था, मतलब मार्काट वाले लेवल पे पहुंच गई थी बात, बच्चे बड़ा दुखी होकर के निकल रहे थे एग्जाम हॉल से। ग्रीन थ्योरम पूछ ली गई थी, बट मतलब वो उतना बुरा मत सोचिए, अच्छे की तरफ आप बढ़ें। डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ से निकाल लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। उसके बाद फिर आपसे रोटेशनल वेक्टर चेकिंग करिए कि एक वेक्टर इरोटेशनल है कि सोलोनॉइडल है, ये सब चीज़ें, ये सिंपल कर्ल डाइवर्जेंस की बात होती है। आप थोड़ा कैलकुलेशन में महारत हासिल कर लोगे तो आपको आ जाएगा। आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है बच्चा, रोज 1 से 1.5 घंटा 15 दिनों तक ही बस। आज से भी, मतलब आज अभी वीडियो देख रहे हो तब से भी आप 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दोगे, आपको पर्याप्त यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट पर। तो लीनियर अलजेब्रा में आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पर ध्यान रखना है और कैले हैमिल्टन थ्योरम को नहीं भूलना है, इस पे तो आपको महारत हासिल करनी है। उसके बाद आपको लैग्रांजी मल्टीप्लायर मेथड पर जितने सारे प्रॉब्लम आप अपनी बुक से देख सकते हो, करवा सकते हो, सो कर लो। इंटीग्रल कैलकुलस थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, लेकिन वहाँ पर आपको ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने वाली बात आ जाए। डिरिचलेट इंटीग्रल कर सको तो कर लो, और बीटा गामा फंक्शन, इसके कुछ न्यूमेरिकल जो पुराने हैं वही कर लो। और वेक्टर कैलकुलस सबसे हाई स्टेक का है, आपको गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक थ्योरम पर खूब अच्छे से ध्यान देना है। इतना कर लोगे तो मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप मैथ में फेल नहीं होगे, और फेल ही क्या, आप अच्छे नंबर ले आओगे। आपको अभी भी लगना है, अब आप खाली स्ट्रेटजी वीडियो ही देखोगे तो क्या स्ट्रेटजी वीडियो, इससे अब भाई पिछले सारे सेमेस्टर के जितने भी आपके चेंज सिलेबस के आए हैं उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करके दे दिया गया। इसके अलावा और क्या ही स्ट्रेटजी होगी, अब इसके बाद सिर्फ जादू टोना टोटका ही बचेगा आपके पास। कोई ये कह दे कि ऐसा है कि 15 नींबू जो है काट के दीवार पर लटका लो, या आँख में नारियल का रस डालो, या कान में जो है मिट्टी का तेल डालो, बस यही सारे टोटके खाली बचेंगे आप, क्योंकि एनालिसिस वाली जो बात है वो मैंने यहाँ आपके सामने उठा के रख दी है। कोई भी अनुभवी टीचर जो होगा वो भी यही ही कह सकता है, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा तैयार रखिए, इस प्रकार से आप इसको रखें। ये सारे जो टॉपिक हैं इनमें से मैं बहुत हद तक कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा टच कर सकूं उतने सारे टच करूं, उनके वीडियो आपको दूं, और उनके हैंड रिटन नोट जो वीडियो में बता रहा हूँ वो भी मैं आपको दूं। तो वो सारे चीज़ें आपको ऐप पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें जाकर के आपको मिल जाएगा। आप उस ऐप पे जाएंगे, मेरे ऐप पर, वहाँ पर एक कोर्स है, छोटा सा ही कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल कोर्स है। उसमें आपको ये सारे स्ट्रेटजी PDF और वो जो हैंड रिटन नोट्स हैं और भी जितनी चाहिए जानकारी है वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।